हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया गया है चतुर्भुज DEAR, जिसमें DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण E बराबर 60 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए, हमें इसमें चतुर्भुज DEAR की रचना करनी है। इस चतुर्भुज की भुजाओं और कोण के माप हमें दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम चतुर्भुज DEAR की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर चतुर्भुज DEAR की एक रफ आकृति बना लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो इस चतुर्भुज का नाम क्या है? DEAR। ठीक है, DE बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई है। ये जो भुजा DE है ये 4 सेंटीमीटर दी गई है। EA बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा EA दी गई है 5 सेंटीमीटर। AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, भुजा जो AR है ये 4.5 सेंटीमीटर दी गई है। कोण E बराबर 60 डिग्री, बिंदु E पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह है बिंदु E, इस पे 60 डिग्री का कोण है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण A बराबर 90 डिग्री है। कोण A यानी ये वाला जो कोण है बिंदु A पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए, मैंने चतुर्भुज DEAR की ये रफ आकृति बना ली। अब इसे देखते हुए मैं यहाँ पर चतुर्भुज DEAR की रचना करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले भुजा DE 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम यहाँ पे DE 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये है 0 और ये है 4, तो 0 से लेके यहाँ 4 तक की कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है भुजा DE 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, बिंदु E पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम यहाँ बिंदु E पे 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो देखिए, ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। मैंने इतनी प्रकार खोली है। ठीक है, अब बिंदु E पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं यहाँ पर एक चाप लगा दूंगी इस तरह से। ठीक है, अब इस चाप को काटते हुए मैं एक और चाप लगाऊंगी। तो देखिए, इस बिंदु पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस चाप को काटते हुए मैंने ये एक चाप लगा दी। देखिए, ये जो चाप लगी है ये 60 डिग्री के कोण की चाप है। अब देखिए, दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। ठीक है, तो बिंदु E को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले जाऊंगी। तो देखिए, इस बिंदु E को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई, तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का कोण बन गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अगली भुजा EA है 5 सेंटीमीटर, तो अब मैं 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे ये 0 है और ये 5 है, तो 0 से लेके इस 5 तक ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और प्रकार को मैंने 0 तक खोल लिया। तो देखिए, 5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। तब यहाँ बिंदु E पे प्रकार की नोक को रखते हुए ये जो 60 डिग्री के कोण की भुजा है इस पे 5 सेंटीमीटर की ये चाप लगा दूंगी इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ये चाप जो है इस भुजा को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है A। ठीक है, तो EA कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो ये भुजा EA है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए, A पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तब मैं यहाँ बिंदु A पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने शीट को इस तरह से घुमा दिया। अब यहाँ बिंदु A पे 90 डिग्री का कोण बना रहे, तो ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। मैंने इतनी प्रकार खोली है। ठीक है, और बिंदु A पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस तरह से मैं एक चाप लगा दूंगी। अब देखिए, प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस चाप पे मैं 2 चाप और लगाऊंगी। पहले इस बिंदु पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और ये एक चाप लगा दी। फिर अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए ये दूसरी चाप मैंने लगा दी। ठीक है, अब यहीं से एक चाप मैं ऊपर की तरफ लगा दूंगी इस तरह से। ठीक है, फिर अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये मैंने दूसरी चाप लगा दी। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, तो बिंदु A को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले जाऊंगी। तो देखिए, बिंदु A को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब उसके बाद देखिए, अगली भुजा AR दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, तो अब मैं 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी।
तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है और 4 और 5 के बीच में ये एक जो बड़ी लाइन है ये 4.5 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा और प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब यहाँ इस बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस 90 डिग्री के कोण वाली भुजा पे मैं ये 4.5 सेंटीमीटर की चाप लगा दूंगी इस तरह से। अब देखिए ये जो चाप है वो इस 90 डिग्री की भुजा को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है आर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ आर, ठीक है। और ये जो ए आर है ये कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बिंदु डी को बिंदु आर से मिला लीजिए। देखिए इस तरह से बिंदु डी को हम बिंदु आर से मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चतुर्भुज डी ई ए आर की रचना हमने कर ली है। और देखिए चतुर्भुज डी ई ए आर की रचना इस प्रकार से लिखनी है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, चतुर्भुज टी आर यू ई जिसमें टी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, आर यू बराबर 3 सेंटीमीटर, यू ई बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण आर बराबर 75 डिग्री, कोण यू बराबर 120 डिग्री है। अब हमें एक चतुर्भुज टी आर यू ई की रचना करनी है। इस चतुर्भुज की भुजाओं और कोण का माप हमें दिया गया। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस चतुर्भुज टी आर यू ई की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चतुर्भुज टी आर यू ई की एक रफ आकृति बना लेती हूँ इस तरह से। इस चतुर्भुज का नाम क्या है? टी आर यू ई, ठीक है। अब देखिए इसमें टी आर 3.5 सेंटीमीटर है। ये जो भुजा टी आर है ये 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। आर यू बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा आर यू 3 सेंटीमीटर है। यू ई बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा यू ई 4 सेंटीमीटर है। कोण आर बराबर 75 डिग्री, कोण आर यानी बिंदु आर पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये कोण बनेगा ये 75 डिग्री का है। कोण यू बराबर 120 डिग्री और कोण यू यानी इस बिंदु यू पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए मैंने चतुर्भुज टी आर यू ई की एक रफ आकृति बना ली। अब इसे देखते हुए मैं यहाँ पे चतुर्भुज टी आर यू ई की रचना करूँगी। तो देखिए सबसे पहले टी आर 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर ले लूँगी। देखिए ये 0 है, ठीक है। और 3 और 4 के बीच में जो ये बड़ी लाइन है ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या है ये? टी आर। तो मैंने टी आर ले ली 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बिंदु आर पे 75 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैं आर पे 75 डिग्री का कोण बनाऊंगी। तो देखिए ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। मैंने इतनी प्रकार खोली है, ठीक है। अब इस बिंदु आर पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है। देखिए ये चाप मैंने लगा दी है। अब इस चाप पे मैं 2 चाप और लगा दूँगी। देखिए प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब इस बिंदु पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और ये चाप लगा दी। जो ये चाप लगी ये 60 डिग्री के कोण की है, ठीक है। फिर अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा मैंने और ये दूसरी चाप लगा दी। जो ये दूसरी चाप लगी है ये भी 60 डिग्री के कोण की है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का कोण है। तो देखिए 60 + 60 कितना हो गया? 120 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 120 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगी। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये 60 डिग्री का कोण है। मैं इस 60 डिग्री के कोण का आधा कर दूंगी। 60 का अगर हम आधा कर दे तो कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 60, 60 + 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं 60 डिग्री के कोण का आधा कर रही हूँ। तो क्या करेंगे? देखिए इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा और प्रकार को यहाँ इस बिंदु तक खोल लिया, ठीक है। अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैंने एक चाप ऊपर की तरफ लगाई, ठीक है। फिर अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैंने ये दूसरी चाप लगा दी, ठीक है। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। बिंदु आर को इस बिंदु से मिला देंगे। तो देखिए बिंदु आर को मैंने इस बिंदु से मिला दिया है, ठीक है। तो देखिए इस 60 डिग्री के कोण का आधा हो चुका है।
यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 60, 60 + 30 कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब देखिए मुझे 75 डिग्री का कोण बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण है ना, तो इस 30 डिग्री के कोण का आधा कर दूँगी। 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 60 + 15 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो मैं इस 30 डिग्री के कोण का आधा करूँगी। तो देखिए हम इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखेंगे और प्रकार को इस बिंदु तक खोल लेंगे। ठीक है, अब इसी बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैंने ये एक चाप लगा दी इस तरह से। ठीक है, अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा दी। अब ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है ना, तो बिंदु आर को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले जाऊंगी। तो देखिए बिंदु आर को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई। तो देखिए इस 30 डिग्री के कोण का आधा हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 था, 60 + 15 कितना हो गया 75 डिग्री। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 75 डिग्री का कोण बन गया है। तो बिंदु आर पे मैंने 75 डिग्री का कोण बना दिया। अब देखिए अगली भुजा आर यू 3 सेंटीमीटर है, तो अब मैं 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये है 0 और ये है 3, तो 0 से लेके 3 तक ये 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ 3 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। तो देखिए 3 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु आर पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं यहाँ पर ये एक चाप लगा दूँगी। ठीक है, अब देखिए ये चाप जो है इस 75 डिग्री के कोण की भुजा को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है यू। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ यू। और जो ये आर यू है ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर यू 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए यू पे हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब देखिए यू पे 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो मैंने शीट को इस तरह से घुमा दिया है। अब देखिए ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम, और इस बिंदु यू पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये एक चाप मैंने लगा दी है। ठीक है, अब इस चाप पे हम 2 चाप और लगा देंगे। पहले इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा और ये एक चाप लगा दी। जो ये एक चाप लगी है 60 डिग्री के कोण की है। ठीक है, फिर अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा और ये दूसरी चाप लगा दी। जो ये दूसरी चाप लगी है ये भी 60 डिग्री के कोण की है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण है, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण। तो 60 + 60 कितना हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 120 डिग्री का कोण बन गया है। अब क्या करेंगे, बिंदु यू को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाएंगे। तो देखिए बिंदु यू को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई। तो बिंदु यू पे 120 डिग्री का कोण बन चुका है। अब देखिए अगली भुजा यू ई 4 सेंटीमीटर है, तो अब मैं 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है और ये 4 है। ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ 4 पे प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो देखिए 4 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब इस बिंदु यू पे प्रकार की नोक को रखते हुए 120 डिग्री के कोण की ये जो भुजा है इस पे मैं ये 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दूँगी इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये चाप इस कोण की भुजा को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु है ई। ये कौन सा बिंदु है ई, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ई। ठीक है, तो यू ई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टी ई को मिला लेंगे। ये जो टी ई है इसे मिला लेंगे। तो देखिए हमने टी को ई से मिला दिया। तो इस प्रकार देखिए चतुर्भुज टी आर यू ई की रचना हमने यहाँ पे कर ली है और इस चतुर्भुज टी आर यू ई की रचना इस प्रकार से है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।